नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे छोटे से वीडियो में। मैं आरसी रियल रेखा चौधरी आप सभी के लिए ऐसे ही कुछ चुन चुन के कुछ बातें जो कहीं न कहीं हमारे काम आने वाली बातें हैं और जो घटनाएं घट रही हैं इस समाज में, जो हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहा और हम उनके पीछे भागे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं थोड़ी सी जागरूकता की, कि हमें जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि हम बिल्कुल आँख बंद करके नहीं रहना है। भगवान ने तो हमें बहुत सुंदर सुंदर सी आँखें दी और हमें इनका सदुपयोग करना है और देखना है कि हो क्या रहा है और हमें क्या करना है। ये हमें डिसीजन स्वयं ही लेना है। बाकी का तो हम चलते रहेंगे, लोग चलाते रहेंगे, चाहे वो घर हो या बाहर हो या कहीं भी। लेकिन हमें खुद का सोचते हुए कि हमें क्या करना क्या है। तो ऐसे ही कुछ मैं देखती हूँ कि ना आजकल कोई थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आदमी वायरल हो जाता है, चाहे वो कोई बस वायरल हो जाए, कोई कहानी हो वो वायरल हो जाए, फिर हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं। तो बात करूंगी मैं, कई ऐसे संत वो कथावाचक है, मैं उनको संत नहीं कहूँगी, संत तो शांत होते हैं, वो आवाज़ सुनाई नहीं देती उनकी। वो कहीं न कहीं एक कोने में इस सृष्टि के लिए, इस दुनिया के लिए, हमारे लिए, हमारी इस वातावरण को बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना में कहीं छुप के लगे पड़े हैं। और ये हमें शायद सबको पता भी है कि ऐसा है, लेकिन होता है क्या है कि अगर हम नहीं जाएंगे उनके साथ, फ़ोटो क्लिक नहीं कराएंगे तो शायद हमें लोग नहीं कहेंगे कि हमें कुछ आता है या हमें भी भक्ति भाव का कुछ ज्ञान है। जबकि ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ऐसा नहीं होता। ये सब हमें खुद से करना होता है। किसी भी भक्ति के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए, किसी भी समझदारी के लिए हमें स्वयं चैंटिंग करनी होती है, स्वयं सोचना होता है, स्वयं उसको समझना होता है। उसमें कोई बाबा, कोई ये वो, कोई कुछ नहीं करता। और जितना शांति से, जितना सुकून से हमें घर में भगवान को भज सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, उनके बारे में उनको महसूस कर सकते हैं, उतना हम भीड़ भड़क में नहीं कर सकते। मैं देखती हूँ आए दिन कहीं ना कहीं कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। तो और ख़ासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। अगर हम बात करें, देखो जितनी भी घटनाएं आप देखिए, जितनी भी घटनाएं देखिए ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं, उनको बस कोई मिल जाए, बीमारी है तो उधर उन्होंने ठीक कर दी। ऐसा नहीं होता भाई। तुम दवाई ले रहे थे कहीं और से और तुम्हें उसी टाइम तुम्हें कहीं जाना हो गया और वो कहीं ना कहीं अचानक से तुम्हारी ठीक हो गई। हजारों लाखों में से 2 4 10 5 का तो ऐसा होता है कि तुम पहले से ट्रीटमेंट ले रहे हो और तुम्हारा वहाँ जाते जाते चीज़ें ठीक हो गई। तो आप क्या सोचें कि ये चीज़ें हमारी वहाँ जाके ठीक हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं उस चीज़ के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप भक्ति मत करो, आप भगवान को मत जानो, आप ध्यान मत करो, आप चैंटिंग मत करो। आप हमारे घर में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता हमें चीज़ें बताते आए। बहुत कम है कि जिन्होंने नहीं बताया हो, बाकी का तो ज़्यादातर लोग ने हमें सब कुछ बताया हुआ है। ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना। और वही चीज़ें वहाँ सुनने के लिए आदमी कितनी दूर खर्चा कर करके जा रहा है और वहाँ पे हो सकता है हादसे हो भी रहे हैं और हो भी जाए। तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे भीड़ भड़का न करें यार। कोई अगर तीज त्योहार है या कुछ भी है तो वहाँ जाके इतना हुजूम ना लगाएं कि कोई घटना क्योंकि हो जाए। कि पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, इतनी कितना सहन कर पाएंगे भाई। सबको तो लग रहा है बिजनेस है, धंधा है, चलो लोग जितने आ रहे हैं उतना अर्निंग हो रही है, उतने दान दक्षिणा दे के जा रहे हैं, कोई मना करेगा क्या।
लेकिन ये तो आपको देखना है कि भाई हमने गिरना है उठना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा हम लोग जागरूक हो जाएं। और देखो, एक अनिरुद्धाचार्य की बड़ा लोग फैन हो रहे हैं आजकल, बड़े फैन हो रहे हैं। जबकि एक बात बताऊं, अभी चावल नहीं बोलना था, चावल ही बोलते हैं, आगे ही बोलते हैं, और ना ही वो सुधरेंगे। कुछ चीजें नोटिस करिए, देखिए, जानिए कि कर क्या रहा है। एक बंदा था जो शायद सगरी संपत्ति देके वहाँ उनके पास आया था, और वो कह रहा था, किसी ने बताया था कि प्रभु जी ये तो इन्होंने तो सब कुछ दान कर दिया, 2-3 करोड़ लोगों को। अच्छा, इन्होंने बांट दिया, हमें भी दे दो। तुम्हारा आया हुआ ही लग रहा है भाई, जो तुम बना रहे हो बिल्डिंग पे बिल्डिंग, आगे पीछे जो भी है सब बन रहा है, सबको पता है ये सब दान से ही है। ये आपने कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी कहीं। फिर दूसरी बात, एक ज्ञान दे रहे थे लोगों को कि कोई भाई, कोई बंधु, कोई रिश्तेदार, किसी को भी पैसा मत दो, क्योंकि कोई भी आपके बुरे वक्त में काम नहीं आएगा। एक तरफ तो आप ईश्वर की बात करते हो, बुरा वक्त क्यों, तो बुरा वक्त आए और क्यों बुरे वक्त में काम ना आए। और एक चीज हम बताएं, अगर ईश्वर ने लिखा है तो बुरा वक्त भी आएगा, साथ देने वाले भी आएंगे, जिसको जाना है वो भी जाएगा। अपने जिसको उस कार्य में कहते हैं ना कि जिसका सहयोग रहना है वो करके रहेगा, चाहे वो 1 दिन का मिलने वाला हो, चाहे वो 100 दिन का मिलने वाला हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। तो ऐसी बातें, अगर तुम ईश्वर की तरफ बातें करते हो एक तरफ, और एक तरफ कहते हो कि तुम्हें किसी को नहीं देना, बुरा वक्त है, इसका मतलब तो तुम्हें खुद को भी बिलीव नहीं है ईश्वर के ऊपर, और है ही नहीं भाई। अंदर खाने जाके देखो, है ही नहीं, शांति नहीं है, सांत्वना नहीं है। जिसको शांति हो जाती है ना, वो शांत हो जाता है, और शांत हो जाता है, ध्यान में लगता है ना, तो वो किसी को ज्ञान देगा, न ही वो किसी को समझ देगा, न ही वो किसी से बोलेगा, वो मौन हो जाएगा और कहेगा बस भाई ध्यान करने दो। बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो एकाग्रता में, जो अकेलेपन में ध्यान होता है ना, पब्लिक में नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहूँगी, ये आरसी रियल जो देख रही है, यार देखा बहुत है मैंने इस दुनिया में, बहुत देखा है, क्या नहीं देखा है मैंने। तो मैं ये चीज़ें देख के ही मैं बताती हूँ कि भाई अंधे मत हो, थोड़ा सा ध्यान रखो, ज्ञान रखो, समझ रखो, क्योंकि हमें अंधे नहीं बनना है, अंधों की तरह हमें काम नहीं करना है कि किसी ने कहा और हमने मान लिया और हम चल दिए उसके पीछे। हमें खुद की समझ से भी थोड़ा काम लेना है। और अब इतना वक्त किसके पास है कि जाएं और टाइम खराब करें, 4 चीजें होके आए कहीं। फोन की लोग चोर बैठे हैं चोरी करने के लिए, सब बैठे हैं अपने अपने धंधे करने के लिए। तो ऐसा चीजें क्यों करते हो, क्यों उस चीजों में टाइम खराब करते हो, आने में जाओ। सोचो, जिसको ध्यान करना होता है, जिसको अपना दिन का एक रूटीन होता है, वो कोशिश करेगा कि मेरा रूटीन खराब ना हो, हम कहीं ना जाएं। तो कुछ नहीं रखा। मैं खुद वृंदावन धाम से हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कहती हूँ हे ईश्वर, अगर मेरे प्राण निकले तो वृंदावन धाम में निकले, और मेरा जितने भी मेरी भगवान ने मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं उनको मैं जल्दी से पूर्ण करूँ, और मैं कहीं ना कहीं वहाँ जाके कुछ दिन शांति से रहूँ। लेकिन एक रहने में और एक आने जाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और एक तो व्यवस्थाएं इतनी खराब कर दी हैं हमारे क्या कहेंगे कि ठेकेदारों ने, पंडा ले लो या मंदिर के वो ले लो, ऐसे क्या कहूँ कि ऐसे वहाँ पे बिहेव करते हैं कि आदमी ना, मेरे जैसा तो कहेगा तौबा। यहीं पे ध्यान कर लेंगे। राधे राधे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, न्यू जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। जय सिया राम।